में मैं आप लोगों को क्लास 9th एनसीईआरटी सॉल्यूशन के अंतर्गत वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर्स एक्सरसाइज 13.6 बताऊंगा। ओके, इसके पहले 13.5 तक का वीडियो अपलोड किया जा चुका है। ये 13.6 पार्ट 8 के अंतर्गत है और इसमें सारे क्या हैं, जो भी प्रॉब्लम है वो वॉल्यूम्स ऑफ सिलेंडर से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है। तो सिलेंडर कुछ इस तरह का शेप का होता है। इसमें ये जो है, ये वाला पार्ट जो है वो मेरा हाइट कहला जाएगा। इसमें ये जो है सर्कुलर बेस है, इसका अपना एक डायमीटर होगा। ठीक है, ये होलो सिलेंडर का शेप है और कुछ यहाँ पे सिलेंडर से वॉल्यूम का फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे अटैच किया गया है और साथ में उसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला और साथ में इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। बहुत सारे सिक्कों को अगर मिला के रख देते हैं तो इस तरह के सिलेंड्रिकल शेप का तैयार हो जाता है। ओके, तो देखते हैं बिना टाइम गंवाए हुए एक्सरसाइज 13.6 का सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 125 सेंटीमीटर। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट। पहला बात तो इसका हमको कैपेसिटी कैलकुलेट करना होगा, बाद में उसको लीटर में चेंज करेंगे। सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल, यानी कि ये जो सिलेंड्रिकल वेसल है उसका सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है। ये देखिए, ये जो बेस है ये सर्कुलर बेस फेस का है और इसका सर्कमफ्रेंस जो दे दिया गया है यहाँ से मेरा दे दिया गया है 2 पाई आर एच के इक्वल दे दिया गया है 2 पाई आर, और ये यहाँ से दे दिया गया है 132 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर हमको यहाँ पे डायरेक्ट रेडियस नहीं दिया गया था, इनडायरेक्ट रूप में रेडियस दिया गया था। और इसका जो सिलेंडर है उसका जो हाइट दिया हुआ है, ये वाला पोर्शन हाइट जो दिया हुआ है, तो ये हाइट दे दिया है 25 सेंटीमीटर के इक्वल। अगर रेडियस आता तो हम लोग आसानी से इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते थे, क्योंकि सिलेंडर का वॉल्यूम पाई स्क्वायर एच के इक्वल आएगा। ओके, तो सबसे पहले वहाँ जो बेस है, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस जो दिया है उसके अंतर्गत हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं उसका रेडियस। ओके, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस, सबसे पहला कुछ पार्ट जो हम लोग लिखते हैं यहाँ से, सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस, सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस का अगर बात करते हैं तो ये यहाँ से दिख रहा है कि इसके इक्वल है 132। सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ये मेरे यहाँ से क्वेश्चन में दिया गया है 132 सेंटीमीटर के स्क्वायर, 132 सेंटीमीटर। और सर्कमफ्रेंस निकालने का फार्मूला सर्कल का क्या होता है, 2 पाई आर हो जाता है। यहाँ से 132 दिख रहा है मेरा, हम इसको पाई का वैल्यू यूज़ कर सकते हैं 22/7। ओके, और रेडियस हमको यहाँ से नहीं पता है, तो वैसे केस में हम रेडियस यहाँ से निकालेंगे। बट क्या करते हैं, ये जो 132 है ये क्रॉस करके हम 7 ले आते हैं और साथ में यहाँ से 44 कर देते हैं। ये 3 टाइम्स में पूरा डिविजुअल है, तो यहाँ से रेडियस क्या हो जा रहा है मेरा 21 सेंटीमीटर के इक्वल आ जा रहा है। और हाइट दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ हम सिलेंडर कैलकुलेट कर लेते हैं, सिंपल सा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच है। ओके, जहाँ पे पाई का वैल्यू हम लोग 22/7 यूज़ करेंगे। रेडियस जो है यहाँ से 21 × 21 दिया है और हाइट यहाँ से 25 के इक्वल दिया है। ये 7 का टेबल अगर हम पढ़ते हैं 3 टाइम्स में डिविजुअल है, तो ये मेरा यहाँ से आ जाएगा मल्टीप्लाई होके 22 × 3 × 21 × 25। ओके, तो ये जो फाइनल आंसर यहाँ से मेरा आ जा रहा है, प्रोडक्ट जो है फाइनल प्रोडक्ट वो आ जा रहा है कुछ इस तरह से मेरा 34650। ओके, 50 सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरा यहाँ से वॉल्यूम आ गया, लेकिन हमको यहाँ कैपेसिटी किस में मांगा जा रहा है, लीटर में मांगा जा रहा है। तो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में लाने के लिए हम लोगों के पास जो डेटा है उसका सहारा लेके हम ये डेटा को पूरा क्या करेंगे, जो वॉल्यूम आया हुआ है उसको हम सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से जो मेरा डेटा है, सिंस 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो किसके इक्वल हो जाता है, 1/1000 लीटर के इक्वल हो जाता है। ठीक है, 1/1000 लीटर। देयरफॉर यहाँ से अगर हम यहाँ क्या करते हैं, ये लीटर में चेंज करते हैं, देयरफॉर 34650 सेंटीमीटर क्यूब को अगर हम निकालते हैं तो ये क्या आ जाता है मेरा 34650
और यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ से दे देगा फाइनली आंसर 34.65 लीटर के इक्वल आ जाएगा। ओके, ये आपका 34.65 लीटर ये फाइनल आंसर हो गया। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर। डायमीटर दिया है 24 एंड इट्स आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। आउटर डायमीटर भी दिया गया है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द पाइप इज, देखिए यहाँ पर ये होलो सिलेंड्रिकल है, ठीक है, यानी कि ये यहाँ पे कुछ इनर डायमीटर अलग दिया गया है और आउटर डायमीटर अलग दिया गया है। तो ऐसे केस में हम यहाँ पे इनर डायमीटर के सहारे से अगर हम और आउटर डायमीटर के सहारे से अगर हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, एक सिलेंडर यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से, तो देखिए कुछ इस तरह का फिगर बन जाता है मेरा यहाँ से। अगर ये इस तरह का यहाँ से क्या होगा, फिगर आ जाएगा। ओके, तो मेरा कुछ इस तरह का फिगर आ जाएगा और इसमें इनर और आउटर डायमीटर दिया हुआ है। इनर डायमीटर दिया है 24, तो रेडियस क्या हो जाएगा इनर डायमीटर का, तो रेडियस का अगर बात करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इनर रेडियस का बात करते हैं तो इसको हम लोग स्मॉल आर, ये वाला पार्ट हो जाएगा स्मॉल आर। ओके, इसको हम लोग स्मॉल आर बोल सकते हैं। तो स्मॉल आर किसके इक्वल आ जाएगा, 24 का हाफ करते हैं तो ये 12 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि स्मॉल आर 12 सेंटीमीटर के इक्वल आ गया। ओके, कैपिटल आर का बार का बात करते हैं तो ये कैपिटल आर यहाँ से यहाँ तक का पार्ट को हम लोग कैपिटल आर बोलेंगे। और ये कैपिटल आर क्या आ जा रहा है, 28 का हाफ कर देते हैं तो ये आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। ओके, ये कैपिटल आर का वैल्यू 14 सेंटीमीटर के इक्वल आ गया। तो मेरे पास स्मॉल आर भी मालूम है, साथ में क्या है कैपिटल आर भी दिया गया है, ठीक है। ये दोनों ही पार्ट यहाँ से मेरे पास मालूम है पहले से। और इसका जो पाइप का लेंथ है वो 35 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये हाइट ही कहलाएगा 35 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हाइट कहला गया 35 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पाइप, तो सबसे पहला यहाँ डेंसिटी दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब का, मास जो है 0.6, तो इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहला लिख लेते हैं यहाँ से वॉल्यूम ऑफ वुडन पाइप, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वुडन, वुड का बना हुआ है लकड़ी का, ठीक है, वुडन सिलेंड्रिकल पाइप, सिलेंड्रिकल पाइप, ये बांस का होगा, वुड मतलब क्या होगा, बांसी होगा यहाँ पे, ठीक है। सिलेंड्रिकल पाइप का अगर यहाँ से बात करते हैं तो इसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और पाई के बदले हम यहाँ से यूज करेंगे 22/7। रेडियस यहाँ से मेरा दिख रहा है क्या है, लेकिन यहाँ पर हमको ये होलो सिलेंडर है, तो ऐसे केस में ये वाला फॉर्मूला ना लगा करके हम होलो सिलेंडर का लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे होलो सिलेंडर दिया गया है, तो ये होलो सिलेंडर का बात किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे केस में हम होलो सिलेंडर का अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो कुछ इस तरह से आ जाता है, पाई, ठीक है, एच कॉमन रहना चाहिए और साथ में क्या होगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 22/7 हो जाएगा। एच का जो वैल्यू मेरे पास दिया गया है वो क्या दिया गया है 35 के इक्वल दिया है। कैपिटल आर जो है वो मेरे पास क्या दिया, कैपिटल आर का वैल्यू, ठीक है, ये देखिए 28 है और 28 का हाफ किए हैं 14, तो यानी कैपिटल आर का वैल्यू मेरे पास क्या है 14 है और स्मॉल आर का वैल्यू मेरे पास क्या दिया है 12 दिया गया है, ठीक है। हम जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 5 टाइम्स में पूरा डिविजिबल है और 22 5 जा 110 हो जाएगा, ठीक है। 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 होता है और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है 110 आ जाएगा और इसका जो डिफरेंस आ जा रहा है वो मेरे पास आ जा रहा है 2 और यहाँ से 5। ओके, अब इसका जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा 0 लिखेंगे, 11 2 जा 22, 11 5 जा 55 और 2 57, इतना सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। अब हमको यहाँ से उसका मास निकालना है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास क्या दिया है 0.6 ग्राम है, तो टोटल मास कितना आ जाएगा, डेंसिटी यहाँ दिया हुआ है 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो हम यहाँ से मास कैलकुलेट कर लेंगे बहुत इजीली से, ठीक है। तो मास कैलकुलेट कर लेते हैं, तो मास टोटल मास ऑफ वुडन पाइप, ठीक है। तो मास इक्वल टू क्या होगा, जो यहाँ से दिया हुआ है 25720 इंटू जो दिया हुआ है 0.6 ग्राम, ये तो ग्राम में आएगा कैलकुलेट करके, तो ये तो यहाँ से आ जाएगा
6 2 जा 12, 42 और 1 43 हो जाएगा, ठीक है। और 6 5 जा 30 और 1 30 और 4 34 हो जाएगा, ठीक है। ये 1 डिजिट के बाद पॉइंट दिख रहा है, तो यहाँ से हम लोग पॉइंट यूज करेंगे, यानी कि फाइनली आंसर आ जा रहा है 3432 ग्राम के इक्वल आ रहा है। बट हमको क्या चाहिए, किलोग्राम में चाहिए, ठीक है। तो ऐसे केस में हम इसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं, और 1000 से जब डिवाइड करेंगे ये डेटा को, तो ये यहाँ से 1000, ओके। और ये फाइनली किस में चेंज हो जा रहा है, केजी में। तो ये मेरा आंसर आ जाना चाहिए 34.432 kg, ओके। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। अगर ये रिलेशन यहाँ पर आपको नहीं पता है तो ये रिलेशन आपको हम यहाँ पे बताते हैं। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम का रिलेशन यूज कर लेंगे, ओके। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, देखिए। सॉफ्ट ड्रिंक जो है 2 अलग अलग तरह का पैक में अवेलेबल है। एक जो है मेरा क्या है, सिलेंड्रिकल शेप में है, देखिए ये आपको दिख रहा है सॉफ्ट ड्रिंक जो सिलेंड्रिकल वेसल में है। और दूसरा क्या है, एक रेक्टेंगुलर वेसल, यानी कि एक मेरा यहाँ पे क्यूबॉइडल शेप का जो बोतल है उसमें डाला गया है। अब यहाँ पे अलग अलग उसका दिया है, देखिए द रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ ब्रेथ और हाइट, ये तीनों दे दिया गया था। हम सबसे पहले ये टीन का जो बना हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में उसका निकाल लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, कितना प्लास्टिक हो जाएगा, ओके। विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय मच हो जाएगा। विच सर्कुलर बेस ऑफ इतना हो जाएगा एंड हाइट इतना हो जाएगा, ठीक है। एक टीन का बना हुआ है, तो टीन वाला जो है ये टीन का बना हुआ है, हम इसको मान लेते हैं क्या है, ये टीन का बना हुआ है, ओके। टीन प्लेटेड है। और ये वाला जो पार्ट है ये प्लास्टिक का बना हुआ है, ठीक है। तो हम इसको प्लास्टिक का बना हुआ सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक दिया गया है। सॉफ्ट ड्रिंक का कितना वॉल्यूम आएगा वो निकाल लेते हैं हम सबसे पहले। तो ऐसे केस में यहाँ सॉफ्ट ड्रिंक का वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, ओके। सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक मतलब मृदु पे कुछ हो गया, कोको कोला थम्स अप वगैरह जो भी होगा, ठीक है। उसका वॉल्यूम क्या होगा, जो टीन में मौजूद है, टीन वाला प्लेट में जो मौजूद है, तो टीन का जो बॉक्स है उसमें जो मौजूद है, तो उसका क्या होगा, वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा, ठीक है। लेंथ की जगह में हमको यहाँ से दिख रहा है, जो कि इसमें जो लेंथ है वो क्या है, लेंथ यहाँ से दे दिया गया है, लेंथ 5 सेंटीमीटर, विथ इतना है, ठीक है। यानी कि 5 सेंटीमीटर यहाँ से इसका लेंथ दिया है, विथ दे दिया है 4 सेंटीमीटर, और हाइट जो दिया है वो 15 सेंटीमीटर दे दिया गया, ठीक है। ये 20 आ जा रहा है, ठीक है। और 20 यानी कि 300 के सेंटीमीटर क्यूब इसमें सॉफ्ट ड्रिंक है, ठीक है। ये वाला में अब हमको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक निकालना है सेकंड पार्ट के लिए, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, तो सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो कौन सा बर्तन में है मेरा यहाँ पे, वो सिलेंड्रिकल बर्तन है, ठीक है। यानी कि जो प्लास्टिक का बना हुआ है, ठीक है, वो तो सिलेंडर शेप का है। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला मेरे पास क्या आता है, पाई आर स्क्वायर एच। और यहाँ पे देखिए इसका दिया है डायमीटर 7 दिया, यानी कि ये वाला जो पार्ट है उसका डायमीटर 7 दिया है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरा क्या है, पाई के जगह में तो 22/7 ही यूज करना है। रेडियस के जगह में क्या दिख रहा है मेरा, 7/2 दिख रहा है, ठीक है। 7/2 इंटू 7/2। और हाइट क्या है, सिलेंड्रिकल जो बोतल है उसका 10 दिया गया है, तो यहाँ से 10 यूज करेंगे, तो ये मेरा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 2 से ये वाला क्या होगा, 5 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है, फिर ये 2 से क्या होगा, 11 टाइम्स में कैंसिल हो जा रहा है। तो इसका वॉल्यूम मात्र क्या हो रहा है, 11 इंटू क्या हो रहा है, 35 आ जा रहा है, ठीक है। 5 7 5 जा 35। तो ये दोनों का जो प्रोडक्ट फाइनली दिख रहा है 35 जा 35 और 3 यानी कि 385 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि कौन सा कंटेनर में मैक्सिमम यहाँ सॉफ्ट ड्रिंक डाला हुआ है, तो ये जो क्यूब सिलेंड्रिकल शेप का जो कंटेनर है उसमें मैक्सिमम सॉफ्ट ड्रिंक डाला हुआ है, सिलेंड्रिकल शेप का कंटेनर में, ओके। तो सिलेंड्रिकल शेप का कंटेनर में मैक्सिमम, और कितना डिफरेंस है, सिलेंड्रिकल कंटेनर हैज मैक्सिमम सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, तो लिख देना है सिलेंड्रिकल। तो यहाँ से देखिए लग रहा है जो कि मेरे पास क्या है, सिलेंड्रिकल वेसल में क्या है, मैक्सिमम सॉफ्ट ड्रिंक है 385 आया। सिलेंड्रिकल वेसल या तो पैक जो भी लिखा है, वेसल हैज
मोर सॉफ्ट ड्रिंक कितना है, मोर सॉफ्ट ड्रिंक है, ठीक है। और कितना का डिफरेंस आ जा रहा है, बाय हाउ मच, तो डिफरेंस यहाँ से क्या है 385, ओके, माइनस 300। तो ये दोनों का जो डिफरेंस आ जा रहा है वो यहाँ से डिफरेंस क्या मिल रहा है 85 सेंटीमीटर क्यूब का, ओके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज गिवन एंड इट्स हाइट इज गिवन देन व्हाट इज द रेडियस। तो हमको दो दो पार्ट इसमें पूछा जा रहा है, इसका हाइट केवल दिया है, ये वाला पार्ट हाइट दे दिया गया, ठीक है। तो अगर हम हाइट का बात करते हैं तो हाइट मेरे पास क्या दिया गया है 5 सेंटीमीटर के इक्वल दिया गया है, ठीक है। और हमको इसका रेडियस को कैलकुलेट करना है, तो रेडियस तो पता नहीं है, रेडियस निकालेंगे। तो यहाँ से लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, लेटरल सरफेस एरिया यानी कि 2πr दिया है, तो यहाँ से लिखना होगा सिंस लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो है वो किसके इक्वल दिया है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और लेटरल सरफेस एरिया का सिलेंडर में क्या फॉर्मूला आता है 2πRh हो जाता है, जो कि हमको यहाँ से दे दिया गया 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ना पुट द वैल्यू ऑफ पाई एंड एच, पाई का वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में बोला गया था 3.14 ही यूज़ करना है, रेडियस तो पता नहीं है मेरे पास, ठीक है। और एच का वैल्यू मेरे पास दे दिया है क्वेश्चन में 5 दे दिया गया, ये 94 पॉइंट क्या होगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आर हम सबसे किनारे रखते हैं और 5 2 जाइए 10 हो जाएगा, ठीक है। और इधर मेरा क्या है 3.14 दे दिया गया है, ओके। और इधर मेरा क्या है 94.2 सेंटीमीटर है। तो हम इसका अगर बात करते हैं तो यहाँ से आर निकालने का अगर प्रयास करें तो आर मेरा यहाँ से क्या होगा 94.2 और इसको डिवाइड करना है, ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो एक पॉइंट क्या होगा रिमूव होके यहाँ पे आ जाएगा 31 पॉइंट क्या होगा ये 4 हो जाएगा। अब ये इसको डिवाइड करते हैं इतना से, तो ये कितना टाइम्स में डिवाइड होगा, सबसे पहला दोनों में पॉइंट मैच कर गया, तो इसका पॉइंट रिमूव करेंगे तो यहाँ डिनोमिनेटर में 10 आएगा, इसका पॉइंट रिमूव करेंगे तो न्यूमरेटर में 10 जाएगा, ये 10 की कहानी खत्म हो गया। तो मेरा यहाँ से क्या बच रहा है 942 डिवाइडेड बाय 314, और ये 3 टाइम्स में पूरा डिविजुअल है, तो इसका मतलब रेडियस ऑफ द बेस क्या मिल गया यहाँ पर मेरा 3 सेंटीमीटर के इक्वल आ गया। तो ये तो फर्स्ट पार्ट का हमको आंसर मिल गया, ठीक है। हम इसका सेकंड पार्ट कैलकुलेट करने के लिए इसका वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि हमको इसका वॉल्यूम मांगा गया है। सेकंड पार्ट हम इसका बनाते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। यूज द वैल्यू ऑफ पाई, पाई का जगह हमको 3.14 यूज़ करना था, रेडियस तो 3 आ चुका है, ठीक है। और जो हाइट आया है वो 5 आ गया है, तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा 3.14 और ये यहाँ से 9 5 जा 45 आ जा रहा है, ओके। अभी जो दोनों का फाइनल जो प्रोडक्ट मेरा मिल रहा है, ठीक है, ये दोनों का फाइनल प्रोडक्ट क्वेश्चन नंबर 4 में मेरा आंसर आ जाना चाहिए यहाँ से 141, यानी कि यहाँ से आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 314 5 जा 314 5 जा 1570, यानी कि ये 0 बच जाएगा, और साथ में मेरा क्या है हैंड में क्या हुआ 157 बचा है, वो 314 4 जा 1256 और 157 को ऐड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। 10 और 1 13, यानी कि मेरा फाइनल प्रोडक्ट आ जा रहा है यहाँ से फाइनल प्रोडक्ट 141, यानी कि 141, ठीक है, पॉइंट 141 पॉइंट, ये यहाँ पे ऐसा आ जा रहा है, बट 2 डिजिट के बाद पॉइंट यूज़ करना था, तो यहाँ पे पॉइंट यूज़ कर देंगे, तो ये वॉल्यूम उसका आ गया, ओके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, ये कॉस्ट ऑफ रुपीस 2200 टू पेंट द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर वेसल डीप 10 मीटर है। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज रेट ऑफ 10 मीटर पर स्क्वायर, यानी कि ओवरऑल जो पेंटिंग कराने का जो खर्च है इनर कर्व सरफेस एरिया में दिया गया है और उसका रेट भी दिया गया है। तो ये टोटल खर्च को अगर हम लोग रेट से डिवाइड कर देते हैं तो जो इनर कर्व सरफेस एरिया में जो पेंटिंग कराने का खर्च है वो हमको आसानी से यहाँ से मिल जाएगा। ये वाला पार्ट में इनर कर्व सरफेस एरिया में पेंटिंग करवाना है, तो हम यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और इनर का ही बात किया जा रहा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ
सिलेंडर, तो यहाँ से अगर हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना चाहते हैं तो जो मेरे पास जो डेटा दिया हुआ है 2200, ठीक है, और वो जो रेट दिया है 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, इससे डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो ये क्या है 110 टाइम्स में ये क्या होगा पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा मेरा यहाँ से इतना। और कर्व सरफेस और इसका क्या हाइट दिया है तो हम रेडियस यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। इसमें 3 पार्ट में क्वेश्चन है, इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो ऐसे केस में ये कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है सिलेंडर में 2πr/h, और जो किसके इक्वल आ गया मेरा यहाँ से 110 आया है। हम यहाँ से पाई के बदले 22/7 ही यूज़ करेंगे, ठीक है, 22/7 और मल्टीप्लाई में यहाँ से 2 दिया गया है। आर का वैल्यू हमको अता पता नहीं है, लेकिन यहाँ से हाइट जो दिया है वो 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 100 क्या है 10 है। ये 0 0 हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से हमको आर का जब वैल्यू चाहिए तो ये 11 हो जाएगा, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 7 आएगा और यहाँ से 2 × 22 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 11 2 जा क्या हो रहा है 22, यानी कि जो रेडियस बच रहा है वो क्या हो जा रहा है 7/4 सेंटीमीटर के इक्वल आ जा रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ से रेडियस सिलेंडर का क्या हुआ हमको मिल गया। अब जब रेडियस 7/4 आ चुका है तो ऐसे केस में हम इसका चाहेंगे 7/4 रेडियस आया है तो हमको क्या निकालना है इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो इनर कर्व सरफेस एरिया तो यही पार्ट हमको यहाँ से निकल गया है ना। फर्स्ट पार्ट में तो हमको यहाँ से इनर कर्व सरफेस एरिया, इसी के हेल्प से हम रेडियस भी निकालनी है, ये सेकेंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट में हमको कैपेसिटी निकालना है, यानी कि वॉल्यूम निकालना है। थर्ड पार्ट के लिए हमको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैलकुलेट करना है ओनली। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का बात करते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम किसके इक्वल होता है वो लिखा जाए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा πr²h। मेरे पास पाई का वैल्यू क्या है 22/7 है। आर की जगह क्या निकल चुका है 7/4 × 7/4 निकल चुका है। और h मेरे पास यहाँ दिया हुआ था क्या है 10 के इक्वल है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाए। 4 के टाइम्स में ये क्या हो सकता है 2 के टाइम 2 2 जा, ठीक है। 4 और 2 5 जा, इधर क्या हो रहा है 10 हो रहा है। यहाँ से और एक बार 2 टाइम्स में कैंसिल करते हैं तो ये 11 टाइम्स में कैंसिल होगा। तो फाइनली मेरा यहाँ से बच रहा है 11 × 7 × 5 × क्या बच रहा है 4 के इक्वल आ रहा है, और कुछ यहाँ से कैंसिल नहीं हो पा रहा है। तो 35 11 जा 35 5 जा 35 1 जा 35 एंड 35 1 जा 35 और 3 यानी कि 385, ठीक है, बाय 4, ठीक है। ये मेरे पास क्या होगा यहाँ से मीटर, ये मीटर में दिया हुआ है डेटा, तो सारा मीटर में है तो ये भी मीटर में मेरा आ जाएगा, ठीक है। तो ये इतना मीटर क्यूब हो जाएगा। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है मीटर क्यूब होता है। तो ऐसे केस में 385/4 मीटर क्यूब मेरा यहाँ से मिल गया। 385/4 385/4। लेकिन हमको यहाँ पे और कुछ तो क्वेश्चन में बोला नहीं गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। तो आसानी से यहाँ से मेरा क्या हुआ ये दे दिया कैपेसिटी ऑफ द वेसल, वॉल्यूम ऑफ द वेसल हम यहाँ से निकाल लिए। अगर हम इसको पॉइंट में ही लेना चाहेंगे तो बहुत आसानी से पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। 9 टाइम्स में ये कैंसिल होगा, 36 बच गया कितना 225 बच गया, ठीक है। तो ये 30 यानी कि 96.25 मीटर क्यूब इज द फाइनल वॉल्यूम। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आपको हम सारा एक एक क्वेश्चन बड़ा आसानी से बताएंगे। वो कोई क्वेश्चन में आपको कुछ किसी प्रकार का आपको परेशानी होने वाली नहीं है। आप एक एक क्वेश्चन को बनाते चलें, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। द वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर। ये देखिए कैपेसिटी जो दिया है वो लीटर में दिया है। सबसे पहले हम उसको मीटर में बदल देते हैं क्योंकि हाइट ये मीटर में दिया है। तो मेरा काम रहेगा इसको हम लीटर में पहले चेंज कर लें, ठीक है। तो लीटर में चेंज करने के लिए इसको सेंटीमीटर में भी ला सकते हैं, लीटर को सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हैं, या तो मीटर में भी ला सकते हैं। तो मेरा काम सबसे पहले देखिए ये दिया हुआ डेटा क्या है, सिंस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। ये जो क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल है वो वॉल्यूम क्या दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो बात किया जाए उसका वॉल्यूम यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया गया है 15.4 लीटर दिया हुआ है 15.4 लीटर। तो ये जो लीटर में जो दिया है हम इसको चाह रहे हैं क्या है सेंटीमीटर क्यूब में चेंज हो जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा सेंटीमीटर क्यूब में इसको चेंज कर दें। अब वॉल्यूम का जो फॉर्मूला सिलेंडर में होता है वो किसके इक्वल होता है πr² होता है, और ये वॉल्यूम को हम लीटर से क्या करते हैं सेंटीमीटर क्यूब में बदल देते हैं। तो बदलने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ से 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि 1 लीटर क्यूब इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। रिलेशन क्या है यहाँ से रिलेशन हम यूज़ कर रहे हैं 1
लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हम पूरे डेटा को सेंटीमीटर क्यूब में बदल देते हैं और इसका जो हाइट दिया है 1 मीटर, यानी कि इसको हम 1 मीटर मान लेते हैं। 1 मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, यहाँ पाई के जगह में कुछ तो पुट करने नहीं बोला गया है, तो ऐसे केस में पाई का वैल्यू हम लोग पाई ही लेके चलेंगे। पाई का वैल्यू 22/7 लेके चलते हैं, तो ये मेरा यहाँ से 22/7 हो गया। रेडियस तो दिया नहीं है, सबसे पहला बात। हाइट मेरा यहाँ से दे दिया गया है जो कि क्या है 100 सेंटीमीटर के इक्वल है। इधर मेरा क्या होगा 154,000 से 1 जीरो रेडियस होगा क्योंकि पॉइंट लगा हुआ था, तो ये मेरा यहाँ से इतना सेंटीमीटर क्यूब है। हम चाह रहे थे क्या चीज, ये 0 तो कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर का वैल्यू किसी तरह से हमको मिले, तो ये आर स्क्वायर का वैल्यू बहुत आसानी से मिल जाएगा 154, ये 7 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 22 हो जाएगा। 11 के टेबल में ये डिविजुअल है, 11 2 जा 22 एंड 11 1 जा 11 एंड 11 4 जा 44। अब कुछ इससे कटने वाला, हाँ बिल्कुल कटने वाला है, ये 7 टाइम्स में डिविजुअल है, तो मेरा यहाँ से आर स्क्वायर जो है वो कुछ इस तरह से खूबसूरत नंबर मिल गया 49 एंड 49 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको यहाँ से रेडियस तो मिल गया है, उसका हाइट पहले से दिया गया है। देन हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ क्या है मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट, यानी कि अब ये क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल है तो टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा ना, तब ने कितना मीटर मेटल शीट का रिक्वायरमेंट हो निकाले हम। ठीक है, तो हम यहाँ से टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, रिक्वायर्ड मेटल शीट, तो सिंपल सा यहाँ से हम लिखते हैं रिक्वायर्ड मेटल शीट। तो रिक्वायर्ड जो मेटल शीट आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, रिक्वायर्ड मेटल शीट अगर निकालना चाहेंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमको लेना पड़ेगा, तभी तो हमको इसको रिक्वायर्ड मेटल शीट आएगा। और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, मेरे पास रिलेशन पहले से मालूम है टोटल सरफेस एरिया का, 2πr इंटू क्या होता है सिलेंडर में h+r होता है। तो देखिए पाई की जगह तो हमको 22/7 यूज करना ही है। ठीक है, और रेडियस मेरे पास क्या दिया गया है, यहाँ से रेडियस दिया नहीं गया था, हमने कैलकुलेट किए 7 आया, और h मेरे पास 100 दिया हुआ है। ठीक है, और रेडियस पहले से के h मेरा दिया गया था 100 सेंटीमीटर, रेडियस कैलकुलेट किए थे, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मेरा क्या होगा 44 आ गया, और ये दोनों का सम क्या हुआ 107। तो यहाँ से जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये फाइनल जो प्रोडक्ट आ जा रहा है मेरा, यहाँ से क्या आ जा रहा है 4708 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, 4708 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जा रहा है, लेकिन हमको मांगा जा रहा है क्या चीज़ में, मीटर शीट में लीडेड इट हो जाए, स्क्वायर मीटर में मांगा जा रहा है, तो इसको हम लोग 10,000 से डिवाइड कर देंगे। तो 10,000 से डिवाइड करने के बाद कुछ इस तरह से हमको मिलेगा, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर में को हम लोग मीटर स्क्वायर में अगर लाना चाहते हैं तो उसके लिए हमको 10,000 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो 10,000 से डिवाइड कर देते हैं ये डेटा को पूरी तरह से, तो ये 4708 जो आया हुआ है ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में था, हम इसको मीटर स्क्वायर में चाहेंगे बदलने के लिए, तो 10,000 से डिवाइड, यानी कि फाइनल जो मेरा आंसर आ जा रहा है 4708 तो रहेगा ही। ठीक है, बट हम इसको मीटर स्क्वायर में चाह रहे थे, तो इसलिए 10,000 से डिवाइड करते हैं और यहाँ से पॉइंट लग गया, तो ये फाइनल आंसर हो गया। रिलेशन हम यहाँ पर क्या यूज़ किए हैं, ये रिलेशन यूज़ किए हैं, क्या रिलेशन देखिए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर हम मीटर स्क्वायर में बदलना चाहेंगे तो इसके लिए बदले हमको लिखना होगा 1/1000 10,000 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये रिलेशन से हम इसको बनाए हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, लेड पेंसिल क्या है, कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ वुड, ये लकड़ी का भी बना हुआ है, कुछ पार्ट लकड़ी का बना हुआ है। देखिए ये जो पार्ट है इधर लकड़ी है, ठीक है, ये वाला पार्ट में मेरा क्या बना हुआ है, इधर वाला पार्ट में हम यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये वाला पार्ट क्या है लकड़ी, इधर वाला पार्ट जो है लकड़ी से बना हुआ है। ठीक है, देखिए ये वाला पार्ट जो है पूरी तरह से पहले से क्या है लकड़ी से बना हुआ है, तो ये पार्ट क्या है लकड़ी से, जो पीला वाला पार्ट दिख रहा है वो लकड़ी से बना हुआ है, और बीच में देखिए ग्रेफाइट का रड है जो रेड हम यहाँ पे दिखाए हुए हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ऐसे करके इसको लेते हैं और इसको बनाते हैं। तो हमको इसको 2 पार्ट में बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमको निकालना क्या है, यहाँ पे पहला पार्ट तो क्या निकालना है, इफ द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर, यानी कि ये पेंसिल का जो लेंथ है वही इसका हाइट कहलाएगा। ठीक है, तो ये दिया हुआ है
14 सेंटीमीटर के इक्वल दिया है। तो ये मेरा पेंस का लेंथ दिया है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट। वॉल्यूम निकालना है हमको इसके लिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहला ये जो दिया हुआ है मेरे 7 mm दिया है। द डायमीटर ऑफ द पेंसिल पे इस 7 mm एंड डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट 1 mm दिया है। देखिए, तो सबसे पहला जो डायमीटर जो दिया हुआ है ये 7 mm में, तो हम उसको सबसे पहले क्या करते हैं, सेंटीमीटर में बदल देते हैं। ठीक है, तो सेंटीमीटर में बदल लेते हैं इसको। ओके, तो एक स्मॉल आर ले लेंगे और एक क्या करेंगे, कैपिटल आर यहाँ से ले लेंगे हम। तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट निकाल लेते हैं। ये ग्रेफाइट जो अंदर में एकदम पतला सा दिख रहा है वो ग्रेफाइट है और वो सिलेंड्रिकल शेप का है। तो उसका हमको यहाँ पे अगर डेटा जरूरत है तो हम इसका क्या करेंगे, स्मॉल आर से दिखाएंगे। ठीक है, और पहले से उसका दिया हुआ है क्या चीज, 1 mm दिया है मात्र डायमीटर। तो डायमीटर 1 दिया है, तो इसका मतलब रेडियस क्या होगा, 1/2 mm होगा। लेकिन हमको चाहिए सेंटीमीटर में, तो ऐसे केस में मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से डिवाइड, तो यहाँ पे 1/20 आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा ग्रेफाइट जो अंदर में जो डाला हुआ है उसका रेडियस हो गया। ओके, तो ये तो यहाँ से निकल जाएगा मेरा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड, हमको वुड का वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, हमको लेड का ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछा गया है, लेकिन बिना लेड का निकाले हुए लकड़ी का कैसे आएगा ये वाला पार्ट का। तो ऐसे केस में हम ये ले लिए स्मॉल आर। एक कैपिटल आर भी हम यहाँ से पुट कर ही लेते हैं। कैपिटल आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, सो देखिए ये डायमीटर 7 दिया है ये पूरे का। ठीक है, हॉल का जो पेंसिल है उसका। तो ऐसे केस में ये 7 दिया हुआ था, तो इसका रेडियस 7/2 हो जाएगा। तो ये mm में होगा। सबसे बड़ा समस्या यहाँ mm है, बट हम इसको मीटर में बदलते हैं, सेंटीमीटर में। तो ये 7 अपन क्या आ जाएगा, 20 मिलीमीटर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से आंसर रख लेंगे, मिलीमीटर नहीं ये सेंटीमीटर में। ओके, ये सेंटीमीटर में चेंज हो चुका है मेरा पूरी तरह से डेटा, क्योंकि हम 10 से डिवाइड कर दिए हैं। रिलेशन क्या यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे, A1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है। तो इसका मतलब हम लोग मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना चाहेंगे, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, 10 मिलीमीटर जो हो रहा है तो इसको हमको 10 से डिवाइड करना होगा मिलीमीटर को सेंटीमीटर में लाने के लिए। अभी इसका जो पेंसिल की लंबाई तो 14 दिया ही हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ रड निकालना है। तो ये होलो सिलेंडर वाला कहानी आ गया, बट हमको क्या करना है, ग्रेफाइट का अलग से वॉल्यूम निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो साथ ही में हम निकाल लेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए ये जो तो मेरा सारा गिवन डेटा है ये वाला। ठीक है, तो लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ वुड, मतलब यहाँ पे जो लकड़ी यूज हुआ है उसका वॉल्यूम निकालना है। डेरिया द डायमीटर इतना हो जाता है। इफ द लेंथ ऑफ द पेंसिल, द इफ लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वुड ही निकालना, एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट, दोनों ही निकालना होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वुड निकाल लेते हैं कितना मौजूद होगा। तो उसको निकालने के लिए हमको वर्क करना होगा थोड़ा सा। पहले वॉल्यूम ऑफ हम क्या करते हैं, ग्रेफाइट निकालते हैं। ठीक है, और ओवरऑल पेंसिल का क्या करेंगे, हम वॉल्यूम निकाल करके उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, वॉल्यूम ऑफ यहाँ से हम निकालते हैं, ग्रेफाइट सबसे पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि ये इंटीरियर सिलेंडर है और इसका वॉल्यूम आसानी से निकाला जा सकता है, πr²h। पाई की जगह हम अभी क्या करते हैं, कुछ तो डेटा दिया हुआ नहीं है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, 22/7 ही यूज़ करेंगे पाई के जगह में। रेडियस मेरे क्या दिया है, इंटीरियर जो रेडियस है 1/20 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 1/20 हो गया, फिर क्या हुआ 1/20 हो गया। ठीक है, और h क्या हो गया, h की जगह मेरा क्या दिया हुआ है, 14 के इक्वल दिया है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या हुआ, 7 से ये क्या होता है, 2 टाइम्स में क्या डिविजिबल हो गया। ठीक है, और ये और ज़्यादा हम डिवाइड करते हैं तो ये क्या होता है, 10 टाइम्स में फिर से डिविजिबल है। ठीक है, ओके, और ये हम 2 से और डिवाइड करते हैं तो ये 10 टाइम्स में डिविजिबल है, और ये यहाँ से क्या होता है, 11 आ गया। तो मेरे पास क्या हो रहा है, 11 अपॉन क्या हो रहा है, 100 आ जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम अगर पॉइंट में चेंज कर देते हैं तो 0.11, और एक इसमें आ जा रहा है सेंटीमीटर क्यूब में। ये ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकल गया, तो एक पार्ट तो मेरा हो गया। हम वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना चाहेंगे, तो इससे केस में ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकाल के ओवरऑल जो पेंसिल है उसका वॉल्यूम में हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट सिलेंडर। ठीक है, ग्रेफाइट सिलेंडर तो हम लोग निकाल लिए। ठीक है, अब हम यहाँ से वॉल्यूम ऑफ द पेंसिल निकालते हैं। ठीक है, हम पेंसिल का ही वॉल्यूम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसमें ग्रेफाइट रड बीच में डाला हुआ भी है। वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, ठीक है, पेंसिल कैसा शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का है, तो इसका वॉल्यूम पाई, और यहाँ पे कैपिटल आर यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें हम ओवरऑल निकालना चाह रहे हैं। तो ये 22/7, आर की जगह में यहाँ पे यूज़ करना है 7/20। ठीक है,
फिर ये आर के जगह में यूज़ करना है 7/20 और एच के जगह में जो दिया हुआ है एच कितना दिया है मेरे पास यहाँ से 14 के इक्वल दिया है। ठीक है, तो ये 7 कट गया। ठीक है, हम यहाँ से अगर इसको कैंसिल करते हैं तो ये 10 टाइम्स में कैंसिल होता है और ये 7 टाइम्स में कैंसिल हो गया। ठीक है, और हम कैंसिल करते हैं तो ये मेरा क्या होता है 10 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है और ये क्या हो रहा है 11 टाइम्स में डिविजिबल हुआ है। तो यहाँ से मेरा जो फाइनल आंसर आ रहा है 11 7 जा 77 यानी कि 11 × 7 × 7। ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय मेरा क्या है 100 है। तो इसको हम अगर कैलकुलेट करके लिखते हैं तो 7 7 जा 49 और 49 × 11 अगर करेंगे तो क्या आएगा 9, 49 1 जा 49 और यहाँ से 4 कितना हो जाएगा ये 53 आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या है मेरा 100 है। ठीक है, तो ये मेरा आ जाना चाहिए यहाँ से 5.39। ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो ओवरऑल पेंसिल का वॉल्यूम आया और ये ग्रेफाइट का केवल वॉल्यूम आया था। हमको निकालना क्या है वॉल्यूम ऑफ वुड। तो हम यहाँ वॉल्यूम ऑफ वुड के लिए इधर से वर्क करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लास्ट काम क्या करना है वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ वुड का अगर बात किया गया है तो जो टोटल जो पेंसिल का वॉल्यूम आया हुआ है जिसमें ग्रेफाइट रेड कंटेंट है उसमें से हम क्या करते हैं जो ग्रेफाइट आया है उसका वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये सब्ट्रैक्ट होने के बाद क्या हो रहा है 8 बच रहा है, ये 2 बच रहा है और ये क्या हो रहा है 5 हो रहा है। ठीक है, ये मेरे साथ यहाँ 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये फाइनल आंसर आ जा रहा है। ओके, देखते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। और ये लास्ट क्वेश्चन में देखिए आपको सूप पिला करके क्या करेंगे एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन अ सिलेंड्रिकल बॉल। देखिए इस तरह का बॉल है उसमें से सूप दिया जाता है जिसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट का रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 का हो जाएगा। तो हम यहाँ 7/2 सेंटीमीटर लिखेंगे। इफ द बॉल इज फिल्ड विथ सूप एट अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर। लेकिन ये बॉल को पूरा नहीं भरा जाता है 4 सेंटीमीटर के हाइट तक ही, क्योंकि पूरा उसमें नहीं डाला जा रहा है। यानी कि यहाँ तक मान लेते हैं ये बॉल को भरा जा रहा है और इसमें सूप दिया जा रहा है। तो ये जहाँ तक सूप भरा जा रहा है उसकी हाइट कितना दिया है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और हॉस्पिटल में 250 पेशेंट के लिए टोटल क्या किया जा रहा है सूप प्रिपेयर किया जा रहा है। तो व्हाट इज द प्रिपेयर्ड वॉल्यूम सूप फॉर 250 पेशेंट्स। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं वॉल्यूम निकाल लेते हैं। पहले लिखते हैं रिक्वायर्ड सूप। यहाँ पे हम अगर निकालते हैं रिक्वायर्ड सूप SOUP होता है सूप। रिक्वायर्ड सूप फॉर 1 पेशेंट। ठीक है, 1 पेशेंट के लिए कितना सूप प्रिपेयर किया जा रहा है वो हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा ये सिलेंड्रिकल वेसल में है तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देते हैं πr² होगा। पाई के जगह में हमको तो कुछ दिया नहीं है तो फिलहाल हम क्या करेंगे पाई के जगह में 22/7 ही यूज़ कर किए रहेंगे। आर के जगह में हमको दे दिया है क्या दिया है 7/2 सेंटीमीटर है तो 7/2 दे ले लिए। ठीक है, और साथ में हम यहाँ पे क्या करते हैं ये देखिए 7/2 दिया है और साथ में उसका हाइट जो दिया है वो 4 सेंटीमीटर तक फिल किया जा रहा है। तो सबसे पहले ये 2 या 4 ये 4 कैंसिल हुआ, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से मेरा क्या हो रहा है 154 सेंटीमीटर क्यूब मिल रहा है जो कि एक पेशेंट के लिए इतना सूप प्रिपेयर किया जा रहा है 154 सेंटीमीटर क्यूब। तो लिखेंगे देयरफॉर टोटल प्रिपेयर्ड डेली सूप। ठीक है, देयरफॉर टोटल प्रिपेयर्ड सूप फॉर 250 पेशेंट्स। ठीक है, तो 250 पेशेंट्स के लिए कितना सूप डेली प्रिपेयर किया जा रहा है तो उसको हम क्या करते हैं ये जो 154 सेंटीमीटर क्यूब आया था उसको हम क्या करते हैं आसानी से क्या करते हैं 250 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा 0 का 0 25 4 जा 100 10 बचा 25 5 जा 125 एंड 10 135 13 बचा और ये आ जाएगा यहाँ से 38। ओके, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब यहाँ से क्या हो रहा है सूप डेली प्रिपेयर किया जा रहा है। लेकिन अगर हम इसको लीटर में बदलना चाहते हैं तो लीटर में भी आसानी से बदल सकते हैं क्योंकि हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं इसको। चलिए लीटर में बदल ही देते हैं। ठीक है, तो 38500 है
हम इसको 1000 से डिवाइड करते हैं, ये लीटर में बदल जाएगा, तो ये फाइनली लीटर में बदल गया। तो क्या आ गया मेरा आंसर यहाँ से 338.5 लीटर। ओके, इतना प्रिपेयर किया जाता है डेली सूप। यहाँ पर हम एक रिलेशन, छोटा सा रिलेशन यूज़ किए थे। रिलेशन ये यूज़ किए जो कि 1 लीटर जो होता है वो किसके इक्वल हो जाता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और यही रिलेशन के हेल्प से हम यहाँ पे बनाए हैं। ठीक है, ओके, एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।